झारखंड 15 नवंबर से अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। रांची के मोरामादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1087 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इन 1087 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 8,799 करोड़ है। परियोजनाओं में शामिल है सड़क, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास आदि। हेमंत सोरेन ने अगले 25 वर्षों का विकास रोड मैप पेश किया है। यह घोषणा स्थापना दिवस समारोह में हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड को देश के अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। आदिवासी विकास को उनकी सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। आईएमडी ने झारखंड के 11 जिलों के लिए 17 नवंबर तक शीतलहर चेतावनी जारी की है। चेतावनी वाले जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, रांची और हजारीबाग शामिल है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 18 नवंबर के बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। फ्लू या गंभीर मामलों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। झारखंड कैबिनेट में देसी मांगुर मछली को राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है। एसीबी ने तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में रामगढ़ डीसी के पद पर पदस्थापित फैज अहमद को तलब किया है। एसीबी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले एसीबी ने इस मामले में आईएएस मुकेश कुमार और मनोज कुमार से पूछताछ कर चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के निर्देश पर रांची जिला अंतर्गत रांची महानगर संयोजक मंडली का पूर्ण गठन किया गया है। इसके तहत कुल 32 सदस्यों की संशोधित सूची जारी की गई है। आदेश महासचिव विनोद कुमार पांडे द्वारा 17 नवंबर 2025 को जारी किया गया। धनबाद जिला विधिक सेवा पदाधिकारी डालसा की ओर से सोमवार को शहर के सबलपुर सहयोगी नगर सेक्टर 3 स्थित ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी देना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। शिविर में ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, पेंशन कार्ड, आधार कार्ड व हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में अश्मित लीग एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश और राज्य की लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में धनबाद जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से सोमवार को बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अश्मित लीग एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में ऊर्जा विभाग में लगभग 500 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच कर रही है। सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को समाज हित में काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि जनजातीय समाज की संस्कृति, विरासत और परंपराओं का संरक्षक भी है। रांची के बहु बाजार स्थित बिशप स्कूल में झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित दूसरी सीकोकोई झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का सफल समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत उद्योगों को लाल, नारंगी, हरा, सफेद और नीली श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। टंडवा में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दिया है। हाईवा मालिकों ने काम बंद कर दिए हैं। 1500 हाईवा के चक्के थम गए हैं। 5 दिनों से कोयला का उठाव बंद है। टंडवा पुलिस पर प्रतिदिन 15 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस अवैध वसूली की शुरुआत अगस्त महीने से हुई थी। इस वसूली की जानकारी चतरा से लेकर रांची के आला अधिकारियों तक थी। सऊदी अरब में मक्का मदीना जा रहे उम्रा यात्रियों की बस और ट्रक के बीच भयंकर टक्कर हुई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई है। इस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और हज कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अंसारी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और पूरे समुदाय के लिए भारी क्षति है। आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस की प्रमुख आरोपी विनय सिंह की पत्नी सेगदा सिंह को अग्रिम जमानत के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसीबी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय लालचंद महतो की स्मृति में प्रतिमा निर्माण के शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह का आयोजन आज बेरमो के बैतकारो मोड़ में समीप किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन से हुई, जिसमें क्षेत्रीय पुरोहितों ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा संपन्न कराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक उपस्थित थे। मंच पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। जामताड़ा जिला परिषद में घमासान मचा हुआ है। अध्यक्ष राधा रानी सोरेन परिषद में हुई गड़बड़ी के मामले में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक निरंजन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना चाहती है, लेकिन पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी इस बात का रोना रो रहे थे कि फाइलें उन्हें नजरअंदाज कर सीधे उप विकास आयुक्त को भेजी जा रही हैं। रविदान टंडन की बेटी राशा धडानी बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत के बाद अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी तेलुगु डेब्यू फिल्म को लेकर इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फैंस ने खूब पसंद किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन देश भर के किसानों के खातों में अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस बार करीब 9 करोड़ किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलने वाली है। देश भर के करोड़ों किसान इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच के लिए तैयार है। JSCS इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। स्टेडियम में तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, पिच की देखरेख और दर्शकों की सुविधाओं से जुड़े सभी इंतजाम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।